प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में रीडिंग कैंपेन में आज हम न्यूमरेसी यानी गणना को सीखेंगे। गणित की क्लास है ये, और बेटा वर्कशीट नंबर 10 है ये। आपकी डेट है 28/1/2022। आज क्या दिन है? आज शुक्रवार, फ्राइडे है। ठीक है, सप्ताह चल रहा है दूसरा। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बेटा। थीम है हमारा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर यानी फूल, फ्रूट्स यानी फल, फूल और फल। ठीक है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कार्य आप लोगों को पढ़कर समझना है। मैं आपकी मदद के लिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ये काम करना कैसे है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपको ही है, इसीलिए मन लगाकर, ध्यान लगाकर शब्दों को पढ़ा करो, उनके अर्थ को ग्रहण किया करो। पौधा घर आज का हमारा जो विषय है उसका शीर्षक है पौधा घर, प्लांट नर्सरी। जो बेटा ये स्क्रीन है ये इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे बड़ी करूंगी तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, इसीलिए आपको इतना ही देखते हुए समझना है। सान्या के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूंकि सान्या को प्रकृति से लगाव है, इसीलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वह बहुत दिनों के बाद वहां गई तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे जिनके नाम वह नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे। पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। सान्या ने एक सूची बनाई जिसमें पौधों के नाम और पौधा घर में उन पौधों की संख्या थी। आइए उनकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। सान्या कोई लड़की थी बेटा, वो अपने पापा के साथ पौधा घर में गई। पौधा घर में प्लांट नर्सरी या पौधा घर ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो, जैसे आप बाजार से कोई पौधा लेके आते हो तो वो कहीं ना कहीं तो तैयार होता है ना, बीज से वो पौधा बनता है, तो वो प्लांट नर्सरी में या पौधा घर में बनता है। और जो सान्या के पिताजी थे वो वहाँ पर माली थे, तो उसको पेड़ पौधों से लगाव था, तो वहाँ अक्सर पापा के साथ जाती रहती थी। एक बार वो काफ़ी दिनों के बाद गई तो उसने वहाँ पे नए नए पौधे देखे जिनके वो नाम जानना चाहती थी और कितनी संख्या में वो लगे हुए हैं ये जानना चाहती थी। तो उसके पिताजी से उसने नाम पूछे और उनकी सूची बना ली कि ये पौधे का नाम ये है और ये कितने उगा रखे हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इतने उगा रखे हैं। ठीक है, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखो, फूलों के पौधे, पहले फूलों की बात कर रहे हैं, फिर फलों के। गेंदे के थे 132, सूरजमुखी 92, गुलबहार 76, चमेली 189। उसके बाद आपका गुड़हल 202, चंपा 154। तो आगे आपके लिए दे रखा है संख्या को शब्दों में लिखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में मैंने आपको बता दिया। पहला हमारा इंग्लिश में 132, सेकंड है 92, नेक्स्ट है 76, नेक्स्ट है 189, 202, 154। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए, अभी लिख भी दूंगी। लिखूंगी क्यों? ताकि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। बच्चे क्या है, बोल ठीक देते हैं लेकिन लिखने में काफ़ी गलतियां करते हैं, तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फलों के पौधे और पौधों की संख्या। सेब के जो पौधे थे वो थे 180, जामुन के 109, आम के 122, अनार के 56, अमरूद के 95, पपीता के 173। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में बताती हूँ। 180, 109, 122, 56, 95, 173। तो यहाँ इस टेबल में आपको ये हिंदी
और इंग्लिश दोनों में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, फिर अपनी तालिका को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा मैंने सारे लिख दिए हैं। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं एक बार फिर से बोल के बता देती हूँ आपको। 132, 132, 92, 92, 76, 76, 189। ये आपको दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि 2 बार लिख देना, 89। ठीक है, 189, 202, 202, 154, 154। ये थे हमारे फूल। अब है हमारे फल 180। 80 को ऐसे लिखेंगे सी। अगर दिखाई देने में कोई दिक्कत है तो आपको 180, 109, 109, 122, 122, 56, 56, 95, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, 95, 173, 173। आप इनको समझते हुए करना। ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि बाकी कट रहा था बार बार। ठीक है, तो ध्यान से समझकर इनको पूरा करना, लाइनें मिला लेना, पहली का पहला, दूसरे का दूसरा। इनको देखकर अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फूलों के पौधों की संख्या के अनुसार उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसको अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन सा इसमें, ये 76, उसके बाद 92, उसके बाद 132, उसके बाद 154, उसके बाद 189, उसके बाद 202। ये इनका बढ़ता क्रम है छोटे से बड़े की तरफ। उसके बाद है गेंदे के पौधे चमेली के पौधे से कितने ज़्यादा है। गेंदा कितना हमारे पास 132, और हमारा चमेली कितना है बेटा 189। 189 में से 132 घटा दो, जितना आएगा वो आपका आंसर है। 7 और 5, 57 पौधे अधिक हैं गेंदे के, चमेली के। अगला है सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितने ज़्यादा है। सेब के 180 हैं, अमरूद के 95। 180 में से 95 घटाओ, हासिल लेके घटाना पड़ेगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 7। 17 में से 7 9 गए 8, 85 पौधे अधिक हैं सेब के। अगला प्रश्न है फूलों के कितने पौधे हैं, मतलब सारे फूलों को जोड़कर बताना है। फलों के कितने पौधे हैं, सबको जोड़कर बताना है। ठीक है, आगे है किसके पौधे ज़्यादा हैं, फल के या फूल के। जब हम इनकी तुलना करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जो ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा है। तो इनको जोड़ेंगे पहले, फिर बात करेंगे। अंतिम प्रश्न बाद में कराऊंगी ये वाला, पहले इन सब को लिख देती हूँ जोड़कर। तब तक आप भी जोड़ करो, मैं भी जोड़ करती हूँ, जोड़कर पूरा करके लिखती हूँ। ठीक है, देखो बेटा मैंने इनके आंसर कर दिए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन पौधों की संख्या मैंने सबको जोड़ दिया, ये आया 845। सबसे पहले ये देखो। उसके बाद फलों के जो पौधे थे उनको जोड़ दिया, उनका जोड़ आया 735। ठीक है, जो ये संख्या है ये इन सब का जोड़ है, इन सब का जोड़ ये संख्या है, आप समझ लेना। ठीक है, उसके बाद पहला था हमें आरोही क्रम में लिखना है, मैंने लिख दिया 76, 92, 132, 154, 189, 202। ये फूलों के पौधे थे, छोटे से बड़े के क्रम में हम सब ने लिखा है। उसके बाद आपसे पूछा था गेंदे के फूल चमेली के फूल से कितने ज़्यादा हैं, तो गेंदे के फूल घटा दिए चमेली में से। चमेली के हमारे पास थे 189 में से 132 घटाए 57 आ गए। इसी तरह सेब के में से अमरूद घटाए, सेब के 180 थे, अमरूद के 56 थे, अमरूद के बेटा 95 हैं, बोलने में गलती हो गई, ये 95 है। तो 95 घटाए हमारा 75 आ गया। और आपको अगला प्रश्न पूछा गया था फूलों के कुल पौधे कितने हैं, 845 लिख दिया मैंने। उसके बाद पूछा गया फलों के कुल पौधे कितने, 735 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आप इन दोनों की तुलना करके बताओ किसके पौधे ज़्यादा हैं, फूल के या फल के। इन दोनों को देखो तो इस हिसाब से तो हमारे फूलों के ज़्यादा है ना। तो उसने ये पूछा कितने ज़्यादा है ये भी बताना है। ये मैंने पहले छोड़ दिया था, पहले अब बाकी कर दिए, अब इसको करेंगे। तो ये घटाकर ये भी बताना कितने ज़्यादा है। हमारे पास फूल ज़्यादा है और कितने ज़्यादा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 110 ज़्यादा हैं फूलों के पौधे। इसको अभी मैं पूरा कर देती हूँ। ठीक है बेटा, फूलों के पौधे में से 845 में से 735 ये घटाया मैंने, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो,
क्योंकि ये 735 है, ठीक है। तो घटाया तो 110 पौधे ज़्यादा हैं फूलों के। इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लेना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न फूलों और फलों के नामों के बारे में बताना है। आपको अपने मम्मी पापा के साथ बात करके विभिन्न फूलों और फलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, नाम पता करने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। गणित न्यूमरेसी की क्लास है, इसमें हमारे लिए कोविड का क्या व्यवहार है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाने के लिए बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें, ठीक है बच्चों। तो आप अपना सभी काम पूरा कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।